एमएस एक्सेस में अब हम समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में जो टेबल्स बनाई जाती हैं उसमें रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं इसे हम समझते हैं। तो रिलेशनशिप में दो टेबल को आपस में जोड़ा जाता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम प्रैक्टिकल समझेंगे। लेकिन रिलेशनशिप का अर्थ ये होता है कि एमएस एक्सेस में टेबल को जोड़ना। इसके लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप बनाने का एक रूल ये हुआ कि दोनों टेबल में क्या होता है, कॉमन फील्ड जो है होनी चाहिए, है ना। कॉमन फील्ड मतलब सेम फील्ड, जिसमें दोनों का नाम एवं डेटा टाइप भी एक समान होना जरूरी है। अब दोनों टेबल में जिसमें कि आप रिलेशनशिप बना रहे हो तो दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड भी होनी चाहिए, उनका डेटा टाइप भी एक सा होना चाहिए। ये रिलेशनशिप बनाने के रूल हुए। टेबल में रिलेशन बनाने के बाद यूजर फॉर्म एवं रिपोर्ट को मल्टीपल टेबल का प्रयोग करके रिपोर्ट एवं फॉर्म को डिजाइन किया जा सकता है। तो रिलेशनशिप बनाने का कारण ये है, रिलेशनशिप बनाने का यूज ये है कि यदि आप बहुत सारी टेबल से एक साथ डेटा देखना चाहते हो, इसका उदाहरण भी हम देखेंगे आगे कि क्यों हम एक साथ डेटा को देखना चाहते हैं। लेकिन यदि आप एक साथ डेटा को देखना चाहते हो तो आपको टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। रिलेशनशिप को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एट टेबल लेवल, मेन्यू की सहायता से हम जाकर के टेबल लेवल के रूप में रिलेशनशिप बना सकते हैं। एक क्वेरी बनाते समय भी हम रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप एमएस एक्सेस में जो है कौन कौन से प्रकार की होती है समझते हैं। तो पहला प्रकार है रिलेशनशिप का वन टू वन रिलेशनशिप। तो वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है देखते हैं। प्रत्येक टेबल को एक एंटिटी के रूप में निरूपित करते हैं, इसे एंटिटी सेट कहते हैं। अभी हमने एमएस एक्सेस में जो भी टेबल्स वगैरह बनाना सीखी हैं उसको हम एमएस एक्सेस की भाषा में क्या बोल देते हैं, टेबल। लेकिन यदि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो वहां पर एक टेबल को हम बोलते हैं एंटिटी सेट। डीबीएमएस की थ्योरी में हम टेबल को क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट बोलते हैं। एंटिटी को स्क्वायर बॉक्स में प्रदर्शित करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी टेबल है अगर उसको आपको पिक्चर के रूप में बताना है तो आप उसको एक रेक्टेंगल बॉक्स में प्रदर्शित करते हो, तब इसे एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप केवल दो एंटिटी के मध्य का एसोसिएशन है। जैसे एक महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग में एक एचओडी होता है तथा एक एचओडी एक से अधिक विभाग का एचओडी नहीं हो सकता। यह रिलेशनशिप वन टू वन रिलेशनशिप कहलाती है। तो यदि देखिए दो टेबल है जिसको पिक्चर के रूप में बताया गया है जिसे एंटिटी सेट कहेंगे। एक टेबल का नाम है डिपार्टमेंट और एक टेबल का नाम है एचओडी। तो किसी भी डिपार्टमेंट की हम बात कहें उसका एक एचओडी होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना। मान लीजिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएस डिपार्टमेंट है, उसका एक एचओडी होगा। ईसी डिपार्टमेंट है, उसका एक एचओडी होगा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसका एक एचओडी होगा। तो एमएस एक्सेस में यदि डिपार्टमेंट नाम की एक टेबल बनेगी और एचओडी नाम की एक टेबल बनेगी तो दोनों में चूंकि एक डिपार्टमेंट में केवल एक एचओडी है इसलिए दोनों टेबल में वन टू वन रिलेशनशिप जो है होगी। इसी कारण से यहां पर वन टू वन रिलेशनशिप के लिए इस उदाहरण को बताया गया है। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो वन टू वन रिलेशनशिप को समझने के लिए देखिए एमएस एक्सेस में हमने एक टेबल बनाई हुई है डिपार्टमेंट और एचओडी। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू में गए, ये देखिए इसके स्ट्रक्चर में केवल अभी समझने के लिए डिपार्टमेंट आईडी एक फील्ड ली है, उसका डेटा टाइप है नंबर। एक फील्ड ली है डिपार्टमेंट नेम, उसका डेटा टाइप लिया हमने टेक्स्ट। और यहां पर हमने डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया ताकि जो भी डिपार्टमेंट आईडी एंटर हो तो वो यूनिक हो, रिपीट ना हो। अब डिपार्टमेंट में देखिए इस प्रकार से हमने रिकॉर्ड भरा हुआ है। 100 फाइनेंस डिपार्टमेंट, 101 मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 102 एचआर डिपार्टमेंट, 104 अकाउंट डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंट टेबल में हमने रिकॉर्ड को भरा हुआ है। दूसरी टेबल बनाई है हमने एचओडी नाम की। इसके डिजाइन व्यू को देखते हैं। राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू में गए, इसमें हमने एचओडी आईडी लिया, डेटा टाइप नंबर, एचओडी नेम लीड, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट। अब दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए जैसे कि हमको रूल मालूम था कि दोनों में कॉमन फील्ड होनी चाहिए तो हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ा है डिपार्टमेंट आईडी के द्वारा।
इस टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी जो है हमने ली हुई है, इसका डेटा टाइप नंबर लिया है, क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों टेबल में डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और फील्ड के नाम भी सेम होना चाहिए। इसमें भी हमने प्राइमरी की बना दी है, क्योंकि एक एचओडी जो भी है वो एक ही डिपार्टमेंट का होगा, इसलिए डिपार्टमेंट की आईडी इस टेबल में भी रिपीट नहीं होगी, इसलिए उसको भी प्राइमरी की बना दिया गया है। और देखिए इसमें इस प्रकार से रिकॉर्ड को जो है भरा गया एचओडी टेबल में। एचओडी की आईडी 500, एचओडी का नाम राकेश है, ये किस डिपार्टमेंट का एचओडी है 100 के डिपार्टमेंट का नाम क्या है आपको कहां से पता चलेगा, इस टेबल से पता चलेगा कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इसी प्रकार से दूसरे एचओडी का नाम है निखिल, डिपार्टमेंट आईडी 101, और ये किस डिपार्टमेंट का है आपको यहां से पता चलेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एचओडी टेबल में भी कुछ डेटा एंट्री की हुई है। अब यदि मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्यों हमने ऐसा किया, सीधे एक टेबल बनाते, कई बार जब है तो एक ही बार डिपार्टमेंट का नाम दे देते। तो ये सारे दिमाग के क्वेश्चन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एमएस एक्सेस में, रिलेशनशिप और हमारी कंप्लीट होती जाएगी, 1 to 1, 1 to many, और भी हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी चीजें हमको क्लियर होती जाएंगी। केवल अभी हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम 1 to 1 रिलेशनशिप का एग्जाम्पल जो है करके देख रहे हैं। उसके लिए हमने दो टेबल बनाई है, दोनों टेबल में कौन सी प्राइमरी की है वो देख लीजिए, डेटा इस प्रकार से एंटर कर लीजिए। अब रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं उस पर अपन को फोकस करना है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम डेटाबेस टूल्स में जाते हैं और इसके बाद रिलेशनशिप विंडो में क्लिक करते हैं। देखिए यहां पर रिलेशनशिप पहले से बनी हुई है। ठीक है, यदि हम इसको हटाते हैं, देखिए ये रिलेशनशिप को मान लीजिए हम यहां से डिलीट कर देते हैं अभी, और जो भी आप इसको चाहे डिलीट करें चाहे बनाएं, जो भी टेबल रिलेशनशिप के अंतर्गत है वो सबसे पहले क्लोज होनी चाहिए। तो हमने इसको क्लोज कर दिया, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। देखिए रिलेशनशिप बनी हुई है। यदि बनी हुई रिलेशनशिप को हटाना है तो राइट क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये रिलेशनशिप डिलीट हो गई। और मान लीजिए टेबल को भी हाइड करना है हमको, तो इस प्रकार से हम इस पर राइट क्लिक करके इस टेबल को भी हाइड कर देते हैं, इस टेबल को भी हाइड कर देते हैं। तो जब आप पहली बार टेबल बनाते हैं तो इस प्रकार से आपको रिलेशनशिप की विंडो, टेबल्स में जाके रिलेशनशिप में जब क्लिक करेंगे तो खाली विंडो इस प्रकार से दिखाई देगी। अब यहाँ पर हमको टेबल को जोड़ना है रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो राइट क्लिक करेंगे और शो टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शो टेबल में क्लिक किया, जिन भी टेबल में रिलेशनशिप बनाना उसको सेलेक्ट कर लो, इसको ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया। अब ये दोनों टेबल हमारे सामने आ गई जिसके बीच में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब इस टेबल में देखिए कौन सा एचओडी किस डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी रखने से हमको पता चल रहा है। इसका मतलब दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड है वो कौन सी है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए जैसे हमको रूल पता है कि दोनों टेबल में जो भी कॉमन फील्ड है उनको जोड़ते हैं, बस आपको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से उठा करके इसको छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे ये रिलेशनशिप का बॉक्स आएगा। इन तीनों ऑप्शन को अभी हमको चेक्ड कर देना है, इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोनों टेबल में 1 to 1 रिलेशनशिप जो है क्रिएट हो गई, और दोनों टेबल में यहाँ भी डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट टेबल में, एचओडी टेबल में यहाँ भी डिपार्टमेंट आईडी है। तो दोनों टेबल के कॉमन फील्ड में ही रिलेशनशिप क्रिएट होती है। क्रिएट बटन में हमने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं दोनों टेबल में हमने इस प्रकार से 1 to 1 रिलेशनशिप बना दी। अब आप देखेंगे कि दोनों टेबल में रिलेशनशिप बनाने के बाद जो भी यहां पर डिपार्टमेंट है, जैसे 104 तक का डिपार्टमेंट है, यदि हम यहां पर रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं, हमने यहां पर दे दिया 1000, एचओडी की आईडी, एचओडी का नाम हमने दे दिया इस प्रकार से। और यदि हम कोई ऐसी डिपार्टमेंट की आईडी इनपुट करने जाएंगे जो कि डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद नहीं है, जैसे यहां पर 104 तक है और अभी तो 104 तक ही लिया, मान लीजिए हम यहां लेते हैं 105 और एंटर करते हैं, तो यह एंट्री नहीं करने देगा। यही फायदा हुआ रिलेशनशिप बनाने का। एक फायदा ये हुआ रिलेशनशिप बनाने का कि एंट्री ये नहीं करने देगा, यूजर को रिस्ट्रिक्ट करेगा डेटा एंट्री करने के लिए टेबल में। और ये मैसेज दे रहा है यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल डिपार्टमेंट। आप इस टेबल में रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है किस टेबल में,
इस टेबल में। जब इस टेबल में आप 105 नंबर के डिपार्टमेंट आईडी और उसका नाम क्या है उसकी एंट्री कर देंगे, तभी वो आईडी यहाँ पर इनपुट हो पाएगी। ठीक है, एक फायदा तो ये हुआ। अब यदि हम यहाँ पर भी 104 लेंगे तो भी ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि एक डिपार्टमेंट का केवल एक ही एचओडी होता है और आप 2 एचओडी को रख रहे हो कि डिपार्टमेंट में। इस कारण से हम यूजर को डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी डिपार्टमेंट आईडी को जो है क्रिएट करते हैं। अब यदि आपको यहाँ पर 105 आप एंटर कर देंगे, हमने 105 दे दिया और यहाँ पर हमने दे दिया सैलरी का सैलरी डिपार्टमेंट। अब हम यहाँ पर 105 दे देंगे, तब जाकर के ये प्रॉपरली जो है डेटा को एंटर कर लेगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये इसको भरने के बाद सबसे पहले आप इसको सेव कर दीजिए, फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डेटा एंट्री इसकी करके दिखा देगा। तो ये कहलाती है दोनों टेबल में 1 to 1 रिलेशनशिप। यहाँ एक चीज और देखिए, यहीं से आप देख सकते हो अगर डिपार्टमेंट तो ये प्लस का सिंबल बना ही। देखिए 500 जिसको एचओडी है, एचओडी का नाम राकेश है और डिपार्टमेंट आईडी 100 है, वो किस डिपार्टमेंट का है? एचओडी फाइनेंस। यहीं से दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहीं से दिखाई दे रहा है। और इस टेबल में भी जाएंगे तो यहीं से दिखाई दे रहा है कि इस डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है? राकेश है। इस डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है? सौरभ है। इस प्रकार से जब दोनों टेबल में रिलेशनशिप बन जाता है तो एक प्लस का सिंबल भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये थी 1 to 1 रिलेशनशिप।